सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉलेज सीजीपी बीएस स्किल। तुमको किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट। सो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जिनका 9.5 सीजीपी या 10 सीजीपी आउट ऑफ 10 रहता है उनका जॉब या प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता एज कम्पेयर टू जिनका सीजीपी 7.5 या 8 होता है। कि भाई सीजीपी मैटर नहीं करता, कुछ लोग बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं सीजीपी मैटर करता है। तो आज मैं इस वीडियो में ये सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि क्या मैटर करता है और किस फील्ड में किसका रोल ज़्यादा है, स्किल का या सीजीपी का। सो हाय, माई सेल्फ अरविंद, आई एम कारपोरेट एचआर एंड सिक्योर द हाईएस्ट पैकेज इन माय डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं कि सीजीपी कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, किस किस फील्ड में। सो यार, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए सीजीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन फॉर द प्लेसमेंट इंटर्नशिप। अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे सीजीपी कोई मैटर नहीं करता फॉर योर प्रमोशंस या एनीथिंग। वहाँ पे कोई बैरियर नहीं, या आपको जॉब रोल स्विच करना है फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी, कोई आपकी रिज्यूमे सीवी या रिज्यूमे बेसिस पे नहीं शॉर्ट लिस्ट करती, वो एक्सपीरियंस बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करती। तो अब बात करते हैं कहाँ जो सबसे ज़्यादा सीजीपी इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है ऑन कैंपस प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप। सबसे पहले अगर कॉलेज में कंपनी आती है तो क्या किस बेसिस पे हायर करती है, सीजीपी। वो अपना एक क्राइटेरिया लगा देते हैं कि जिसका सीजीपी 7.5 या 8 सीजीपी रहेगा उसके ऊपर वाले बच्चों को मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगी, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए वो बच्चे। तो यहाँ पे एक डिसअपॉइंटिंग फेज हो जाता है। जब सेकेंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीजीपी इंपॉर्टेंट होती है कि सपोज अगर ग्रेजुएशन के बाद आप लोग एमबीए का प्लान कर रहे हैं मास्टर के लिए, तो वहाँ पे तुमको एक कैट एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर कैट में तुम्हारा 99.9 परसेंटाइल भी आ गए ना, ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ गई ना, अगर तुम्हारा कॉलेज का सीजीपी या बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, तो तुमको वहाँ पे सिलेक्शन होने की चांस है ही नहीं। मल्टीपल केसेस में ऐसा होता है, ऑल इंडिया रैंक 1 को भी आईआईएम के कॉलेजेज अच्छे कॉलेज नहीं मिलते। द रीज़न इज कि उनका कॉलेज बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। तो तुम्हारे एटलीस्ट 50% कॉलेज का मार्क्स मैटर करता है एमबीए में। एंड इस बार जो हुआ था 20% वेटेज था कॉलेज सीजीपीए का। तो इसलिए यार सीजीपी इन चीज़ में मैटर करते। एंड जो थर्ड है मास्टर रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च। अगर तुम मास्टर फ्रॉम अब्रॉड से करना चाह रहे हो ना, तो इसके केस में तुम्हारा कोर सब्जेक्ट का नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि तुम रिसर्च के लिए जा रहे हो। तो इसमें प्रोफेसर डिमांड करता है कि बच्चा जो हो उसको ब्रिलियंट हो और उसके पास अच्छी सीजीपी होनी चाहिए, उसी की बेसिस पे तुमको हायर करता है। तो यहाँ पे तुम्हारा सीजीपी मैटर करता है। सो ये 3 पॉइंट थे यार जहाँ पे तुम्हारा सीजीपी मैटर करता है। आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, पता है क्या, 99% कंपनी को 8+ सीजीपी चाहिए होता है। बट लोग क्या करते हैं ना, स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लोग सीजीपी पे ही फोकस करते रहते हैं कि 9.5 तक ले जाऊं, 10 सीजीपी ले आऊं। बट फाइनली क्या होता है ना, उनका सीजीपी इतना अच्छा होता है बट उन्होंने स्किल कोई नहीं होती है, तो जिसके कारण वो शॉर्ट लिस्ट भी हो जाते हैं। जिसका 8.1 सीजीपी होता है वो भी शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, क्योंकि 8+ सीजीपी रिक्वायर्ड। जिसका 9.5 हो, बट जो 8.1 वाला था ना, उसने कॉलेज में स्किल में भी फोकस किया, सीजीपी भी फोकस किया, एवरेज उसने सीजीपी मेंटेन करके। बट ये जो 9.5 वाला बंदा था ना, इसने ओनली कॉलेज के सीजीपी पे ध्यान दिया। तो जब रिज्यूमे वो लोग देखते हैं ना, तो दोनों लोग तो शॉर्ट लिस्ट हो गए, बट आगे के प्रोसेस में स्किल वो मैटर करता है। तो जो 8.1 वाला था ना, इसलिए उसका शॉर्ट लिस्ट होकर आगे प्रोसेस उसको ऑफर लेटर आ जाता है इन कंपैरिजन तो 9.5 वाले, क्योंकि इसके पास अदर कोई स्किल नहीं जो उनको रिक्वायर्ड है। जब भी तुम किसी कंपनी में जाते हो ना, उनको ये नहीं चाहिए कि पढ़ाकू बच्चा चाहिए, उनको ये चाहिए कि कितने शॉर्ट टाइम पे कितना ये चीज़ें मैनेज कर पा रहा है, कितनी इसके अंदर स्किल है, वो चीज़ रिक्वायर्ड होता है। आई एम कारपोरेट अच्छा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि आप कॉलेज फ्रेशर हैं तो आपके केस में ना, आप ट्राई कीजिए 8+ सीजीपी मेंटेन करके रखिए, और साइड में अपनी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्किल है ना, उन पे फोकस कीजिए। अगर तुम कंप्लीटली अलाइन हो कि मुझे सपोज, और कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे सीजीपी मैटर नहीं करती है। अब कौन से ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे सीजीपी मैटर नहीं करती है? देखो, सपोज तुम सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के हो और तुम सॉफ्टवेयर फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। तो उस केस में ना, तो तुम्हारा सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो उनको तुम्हारे सीजीपी से तो कुछ मतलब नहीं है। उस केस में अगर तुम्हारे पास स्किल है, एक्सेप्शनली स्किल है, तो उस केस में तुम्हारा सीजीपी मैटर नहीं करता,
इन शॉर्ट में अगर बात करूं, अगर तुम हायर स्टडी की और तुम्हारा प्लान है फ्यूचर में, सो तुम्हारे लिए सीजीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर तुमको हाईएस्ट पैकेज या प्लेसमेंट या जॉब में फोकस करना है ना, तुम्हारे लिए सीजीपी मैटर नहीं करता, इसमें स्किल मैटर करता है। सो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब